ज़िक्र एक्सप्रेस में दौरान सफ़र खातून से ज्यादती, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, तीसरे की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुतासरा खातून मुल्तान से कराची जा रही थी। वाक़या रोहड़ी हैदराबाद के दरमियान पेश आया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का इजहार अफसोस, रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद के हवाले से 7 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी के सरबराह वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ होंगे। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह, असद महमूद, शाजिया मरी, इसरार तरीन भी मेंबरान होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल। वफाकी दारुल हुकूमत को सील करने के लिए हुकूमत के इकदाम शुरू। डी चौक और फैजाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पीटीआई रहनुमा कभी जिहाद का ऐलान करते हैं तो कभी मुज़ाकरात का। एनआरओ कौन मांग रहा था, ये सब ने सुन लिया। साबिक हुकूमत के आमराना कवानीन में तरमीम करना हमारी आईनी और इखलाकी जिम्मेदारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात कैसे कम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी सूरत हाल पर अहम इजलास आज बुला लिया। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का भी जायजा लिया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कटौती। वज़ीर आज़म का नोटिस। आला तालीम के लिए मुख्तस बजट में कोई कमी नहीं होगी। मुतालिका हुकाम को बजट कटौती न करने की हिदायत। असातिज़ा और तालिब इल्मों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। शहबाज शरीफ। अगले साल वफाकी तरक्याती बजट 700 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। महंगाई, बरामदात, दरामदात, तरसीलात ज़र के अहदाफ भी तय किए जाएंगे। नए माली साल का बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बजट के खदोखाल सामने आ गए। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरे पर कल तुर्की जाने का प्रोग्राम। अहम मुलाकातें शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा अमूर, तिजारत और सरमायाकारी पर बात होगी। शहबाज शरीफ तुर्क सदर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन। आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। 1487 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। जेयूआई की 260 सीटों के साथ दूसरी पोजीशन। बीएपी का 213 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। नेशनल पार्टी की 100 और बीएनपी की 79 नशिस्तें। ऑडियो लीक की जरदारी साहब ने तरदीद की। ना ही इमरान खान ने। पीटीआई चेयरमैन कलमा तैयबा पढ़कर कह दें कि ऑडियो लीक झूठ है तो लोग यकीन कर लेंगे। किसी ने पुरअमन एहतजाज करना है तो दरवाजे खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करने देगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरखास्तें। आइन के आर्टिकल 63 के तहत वोट नहीं डाले गए। पीटीआई वकील के दलाइल। सवाल ये है कि अगर माजी से इतलाक होगा तो क्या माजी के सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे। मुनहरिफ वोटर की सजा तो आइन में तय है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कानून के मुताबिक हुआ। सेक्रेटरी असम्बली के पास इलेक्शन से मुतालिक इंक्वायरी का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ दरखास्तों पर हमजा शहबाज का तहरीरी जवाब जमा। दरखास्तों को जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना। पीटीआई हुकूमत ने मईशत के बारे में गलत फैसले किए। साबिक गलतियों को दुरुस्त करके आगे बढ़ना है। इज्तिमाई फैसलों से मईशत को मजबूत बनाना होगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ताजरों के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू।
कराची पुलिस ने निमरा काज़मी को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत का उम्र के तयन के लिए मेडिकल कराने का हुक्म, शेल्टर होम भिजवा दिया। दुआ ज़हरा केस में पुलिस की सरजनिश, अदालत का अगले जुम्मे को 11:30 बजे बच्ची पेश करने का हुक्म। पतंगबाजी का खूनी खेल एक और जान ले गया। मिस्ट्री शाह का रिहायशी मुबीन काशिफ गले पर डोर फिरने से जाँ बहक, वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब, हमजा शहबाज का गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। और बिजली का बहरान, हर कोई परेशान। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा समेत कई शहरों में लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बिजली बंद। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, लोगों को शदीद मुश्किलात।